like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. हम अक्सर इस तरीके से सोचते हैं कि काश उस वक्त ऐसा ना हुआ होता तो आज बहुत सी चीज़ें सही होती, या फिर हमने किसी वक्त पे ऐसा कोई काम ना किया होता तो आज चीज़ें कुछ अलग तरीके की होती। तो इसी तरीके से हमें इस गेम में दिखाया गया है कि चीज़ों को करने से पहले और चुनने से पहले सोच लेना चाहिए। जहाँ इस गेम में हमें दो यूनिवर्स दिखाए गए हैं, दो दुनिया दिखाई गई हैं, जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम चल रही थी, लेकिन थोड़ी से बदलाव से दोनों ही दुनियाओं में ज़मीन और आसमान का अंतर आ गया। तो क्या हुआ था आखिर इस गेम में, वो जानेंगे हम इस वीडियो में। गेम की शुरुआत में हमें अलग अलग दुनियाओं के बारे में बताया जाता है कि इस गेम में जो है दो दुनियाएं हैं। बेसिकली मल्टीवर्स को इस गेम में जो है बताया गया है, लेकिन मल्टीवर्स में केवल दो यूनिवर्स को दिखाया गया है। इस गेम में बाकी के यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सेकंड यूनिवर्स दिखाया गया है। हाँ, इस गेम में हम पहली दुनिया और दूसरी दुनिया यानी फर्स्ट यूनिवर्स और सेकंड यूनिवर्स के हिसाब से स्टोरी को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा समझना, वरना तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें समझने के लिए। सो अभी जो है मैं ये जो ईविल वाला यूनिवर्स है जहाँ पर चीज़ें बहुत गलत चल रही हैं, इसको मैं दूसरी दुनिया सेकंड यूनिवर्स के तौर पे लेके चलूँगा, और जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं जो हमारा मेन यूनिवर्स है DC कॉमिक्स के हिसाब से, उसको मैं फर्स्ट यूनिवर्स या फिर पहली दुनिया कह करके इस गेम में समझाऊंगा तुम्हारे लिए। सो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने सेकंड यूनिवर्स को देखते हैं, जहाँ पर मेट्रोपोलिस शहर जो कि सुपरमैन का होम टाउन है, वो एक परमाणु धमाके में उड़ चुका है, और उस परमाणु धमाके के पीछे किसी तरीके से जो है जोकर का हाथ है। इस वजह से बैटमैन जो है जोकर को पकड़ करके एक पुलिस स्टेशन में ले आया है और यहाँ पर उससे पूछताछ कर रहा होता है। लेकिन जोकर क्योंकि ठहरा बेशरम, उसके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सुपरमैन दीवार तोड़ कर घुस आया है, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, और मजाक के तौर पे तो वो किसी भी चीज़ को लेने वाला है नहीं। इस वजह से जोकर की तो यहाँ पर ऐसी तैसी होना तय है। और इस जगह हमें जो बात पता लगती है वो वाकई में खौफनाक होती है। यहाँ पर हुआ क्या था कि जोकर ने जो है सुपरमैन को एक खास तरीके का ड्रग दिया था, जिससे कि सुपरमैन को हेलुसिनेशन होना शुरू हो गया, और वो जो है अपनी ही वाइफ को मारने लगता है। उस हेलुसिनेशन में उसे लग रहा था कि वो डूम्सडे जो कि DC कॉमिक्स में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर टाइप कुछ प्राणी है, तो उसे लग रहा था कि मैं डूम्सडे से लड़ रहा हूँ। एक्चुअल में वो अपनी वाइफ को उस जगह मार रहा होता है जो कि प्रेग्नेंट भी थी उस टाइम पे, लेकिन जोकर के ड्रग की वजह से उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसे सामने बस डूम्सडे दिख रहा था जो कि दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा था, और सुपरमैन बस उसे कहीं दूर भेजना चाह रहा था, कहीं मारना चाह रहा था। लेकिन डूम्सडे जो है सुपरमैन की ताकत झेल सकता है, लोइस लेन नहीं, उसकी वाइफ नहीं, और वो इसी धोखे में आकर के अपनी ही वाइफ को मार देता है। और जोकर यहीं पे नहीं रुकता है। जोकर ने जो है उसके वाइफ के जो पेट में जो बच्चा था ना, उससे जो है एक ट्रिगर को किसी तरीके से कनेक्ट कर दिया था कि जैसे ही उसके वाइफ के और उसके अजन्मे बच्चे की जो है धड़कनें बंद होगी, तभी मेट्रोपोलिस शहर में एक परमाणु धमाका होगा जिसमें पूरा शहर तबाह हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से अनजाने में ही सुपरमैन ने अपनी वाइफ, बच्चे और पूरे शहर को तबाह कर दिया है। इसी वजह से वो जोकर पर इतना ज़्यादा गुस्सा है, और इसी वजह से वो यहाँ पर आकर के उस पर अपना गुस्सा उतारना चाहता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर सुपरमैन किसी पे गुस्सा उतारेगा तो उसका क्या ही होगा। लेकिन सुपरमैन फिर भी यहाँ पर जो है काफ़ी ही ज़्यादा अपने आप को होल्ड बैक कर रहा होता है कि नहीं मारूंगा, मैं इसको नहीं मारूंगा, ये सही तरीका नहीं है। लेकिन जोकर ठहरा हरामी, यहाँ पर वो सुपरमैन को गुस्सा दिलाए जा रहा था, और वो कहता है कि बैटमैन को और तुमको लग रहा था कि अगर तुम मुझे जेल में बंद कर दोगे तो बस चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई और लोग खुशी से जी सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और वो एंड में जो है सुपरमैन की फैमिलीज के बारे में बोलना शुरू कर देता है कि तू जिस जगह जाता है वहाँ पर तबाही हो जाती है। जहाँ तूने जन्म लिया क्रिप्टॉन ग्रह पे, वो ग्रह पूरा तबाह हो चुका है, और यहाँ पर जब तूने अपनी फैमिली बनाना चाही तो अपनी ही फैमिली को तूने अपने हाथों से मार दिया। और इस जगह जोकर बोलता है फिर से कोशिश कर, हो सकता है तू इस बार अपनी फैमिली को अपने हाथों से ना मारे। ये सुनकर के सुपरमैन का जो है दिमाग खराब हो जाता है और वो जोकर के सीने में से अपने हाथ को आर पार कर देता है। That's enough. I know it's soon, but
never love again? Maybe you won't kill your next family. और यहाँ से शुरुआत होती है इविल सुपरमैन की, जो दुनिया को बिल्कुल ही क्राइम फ्री रखना चाहता है, जो चोर उचक्कों तक को किसी भी चीज का मौका नहीं देना चाहता है। यहाँ पर सुपरमैन जो है, ये दूसरे यूनिवर्स का जो सुपरमैन है, ये इसके बाद पूरे शहर को जो है अपने कंट्रोल में रखना शुरू कर दिया। पूरे शहर क्या, पूरे वर्ल्ड को, चाहे कोई भी देश हो चाहे कोई भी हो, सभी जगह पर केवल सुपरमैन की सरकार चलेगी और किसी भी क्रिमिनल के लिए कोई भी जगह नहीं है, सीधा सजाए मौत। जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि किसी एक बंदे के हाथ में इतनी पावर हो, लेकिन स्टोरी में यही है। इसके बाद हमें अपना मेन यूनिवर्स यानी फर्स्ट यूनिवर्स, पहली दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ पर जस्टिस लीग के मेंबर्स जो हैं वो बहुत से जो विलन्स हैं उनसे एक साथ लड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो टीम बना करके वहाँ पर आए थे और जस्टिस लीग जो है उनको निपटाने में लग रही थी। Aquaman, let's wrap this up. I've got to get to the watchtower. Before Luthor throws something else at us. Doomsday. Should have been a combined assault. Clark sometimes forgets he can't do everything himself. इसके बाद कहानी में हम अपने मेन यूनिवर्स में देखते हैं कि जहाँ पर बैटमैन, सुपरमैन, ग्रीन लैंटर्न, वंडर वुमन वगैरह के जो भी ये जस्टिस लीग के मेंबर्स थे, ये अलग अलग विलन्स को रोकने में लग रहे थे। लेकिन बैटमैन को जब लेक्स लूथर को रोकना था, तब वो लेक्स लूथर को रोकने के बाद उसे पता लगता है कि लेक्स लूथर ने जो है एक परमाणु बम जोकर के हाथों में दे दिया है और उसने अपने उस परमाणु बम को सिटी के बीचों बीच रख भी दिया है और अब वो उसे बस उड़ाने ही वाला है, उससे एक सेफ डिस्टेंस बनाने के बाद। लेकिन वहाँ पर तभी जो है ये खबर पाते ही जस्टिस लीग के मेंबर्स पहुँचना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर कई सारे मेंबर्स जो हैं जस्टिस लीग के पहुँच भी जाते हैं, जहाँ पर अब जो जोकर है वहाँ से बस निकलने ही वाला होता है। लेकिन क्योंकि जस्टिस लीग वहाँ पर पहुँच चुकी थी और वो उसके मंसूबों पर पानी फेर देती, इसी वजह से जोकर जो है अपने साथ पूरे शहर को और जस्टिस लीग को उड़ाना चाहता था और वहाँ पर वो बस बटन दबाने ही वाला था और हमारा जो फ्लैश वगैरह और जो भी हीरोज हैं वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रीन एरो, ग्रीन लैंटर्न, वंडर वुमन, एक्वामैन, बैटमैन एंड जोकर, ये जो लोग हैं अचानक से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और दूसरे वाले यूनिवर्स में, दूसरी वाली दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिस यूनिवर्स में सुपरमैन ने जोकर को मार दिया है और वो जो दूसरा इविल वाला जो यूनिवर्स है जहाँ पर सुपरमैन की डिक्टेटरशिप चलती है, वहाँ पर जोकर और बैटमैन दोनों एक ही जगह पर टेलीपोर्ट होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन जोकर यहाँ पर भी अपनी हरामजादगी खत्म नहीं करता और बैटमैन से लड़ने लगता है। बैटमैन जोकर को बड़े ही आराम से हरा देता है, लेकिन तभी इस यूनिवर्स की जो फोर्स है, जो पुलिस फोर्स है, वो आकर के बैटमैन को अरेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बैटमैन वहां से उनको चकमा दे करके भाग जाता है। And keep quiet. Now that's funny.
बचे कुचे जो 4 हीरोज भी इस यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हुए थे वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई दूसरा यूनिवर्स है या फिर हम समय में आगे या पीछे हो गए या फिर क्या चक्कर है, आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि ये उसी शहर में थे जिस जगह पर ये टेलीपोर्ट हुए थे यानी मेट्रोपोलिस में, लेकिन ये जगह बिल्कुल ही अलग लग रही थी। तो इन्हें लग रहा था कि या तो हम फ्यूचर में आ चुके हैं या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स में आ चुके हैं, तो इनको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए ये जो है अपने अपने तरीके से चीज़ों को समझने के लिए अलग हो जाते हैं। जहाँ ग्रीन लैंटर्न अलग जगह जाता है, एक्वामैन अलग जगह जाता है और ग्रीन एरो और वंडर वुमन एक साथ रहते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि ग्रीन लैंटर्न जो है जिस जगह पर जाता है वहाँ पर उसे अपने ही साथ के कुछ सुपर हीरो से लड़ना पड़ जाता है जो कि दूसरे वाले यूनिवर्स के थे, इविल वाले यूनिवर्स के, क्योंकि सुपरमैन की डिक्टेटरशिप में वो लोग काम कर रहे थे। तो वो अब विलन्स को जो है पकड़ के जेल में नहीं डालते थे, सीधा उन्हें जान से खत्म कर देते थे। और इस जगह पर जो है वो लोग डेथ स्ट्रोक को मारने वाले होते थे, लेकिन ग्रीन लैंटर्न बोलता है कि हम लोगों को यूं ही मार नहीं देते हैं, उन्हें कानून के हवाले करते हैं, फिर कानून उनको सजा सुनाता है। इस बात पर वहाँ पर रेवन और साइबॉर्ग जो कि जस्टिस लीग के मेंबर हैं वो हमारे मेन यूनिवर्स के पहली दुनिया के ग्रीन लैंटर्न से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन ग्रीन लैंटर्न उन्हें यहाँ से जो है आसानी से हरा देता है और डेथ स्ट्रोक को आज़ाद करा देता है। और ग्रीन लैंटर्न जैसे ही अपने सबसे खतरनाक दुश्मन सिनेस्ट्रो को हरा करके यहाँ से आगे निकलने लगता है। जी हाँ, इस दूसरे यूनिवर्स में सिनेस्ट्रो भी है जो कि ग्रीन लैंटर्न का जानी दुश्मन है, पैदाइशी दुश्मन है। तो वो जो है सिनेस्ट्रो को हरा करके यहाँ से निकल रहा था वंडर वुमन और ग्रीन एरो के साथ में, लेकिन तभी उन्हें जो है अपने दूसरे वाले यूनिवर्स का बैटमैन मिल जाता रास्ते में। और यहाँ पर उन्हें कुछ उम्मीद दिखती है कि यहाँ पर सब लोग बुरे नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं। दूसरे यूनिवर्स का जो बैटमैन था वो अभी भी सही रास्ते पर था, वो अभी भी करप्ट नहीं हुआ था, वो सुपरमैन की डिक्टेटरशिप के अंडर में काम नहीं कर रहा था, उसके अगेंस्ट काम कर रहा था, जिस वजह से वो भी अभी भगोड़ा बन चुका था। तो यहाँ पर ग्रीन एरो, ग्रीन लैंटर्न और वंडर वुमन इन तीनों सुपर हीरोज को दूसरे यूनिवर्स का बैटमैन मिल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारे पहले यूनिवर्स का यानी अच्छे वाले यूनिवर्स का जो एक्वामैन था वो अपने दूसरे वाले यूनिवर्स में जो है दूसरे वाले एक्वामैन के राज्य में घुस चुका है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अटलांटिस जो है ये वही अटलांटिस है जो जिस पे मैं रूल करता था और मैं बस किसी और टाइमलाइन में आ चुका हूँ, तो फ्यूचर में या फिर पास्ट में। तो एक्वामैन सोच रहा था कि यहाँ पर दूसरा एक्वामैन नहीं होगा, जो इविल वाले यूनिवर्स का एक्वामैन है वो नहीं होगा यहाँ पे। और वो जो है यहाँ की आर्काइव में आकर के देखना चाहता था कि मैं किस टाइमलाइन में आकर के फंस चुका हूँ, लेकिन वो यहाँ किसी और टाइमलाइन में नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स में ही फंसा था। और यहाँ पर आकर के वो जो है चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर फ्लैश और शज़ैम सुपरमैन की तरफ से जो है शांति दूत बन करके आते हैं और जो है इस जगह अपने टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं कि अटलांटिस को भी किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहना होगा। अब बात यहाँ पर ये थी कि जो दूसरे यूनिवर्स का जो इविल यूनिवर्स का एक्वामैन था ना, उसने जो है सुपरमैन की शर्तों को मान लिया था कि हाँ अब अटलांटिस जो है इसी तरीके से राज करेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब पहले यूनिवर्स का एक्वामैन था तो उसे तो पता नहीं है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तो उसे लग रहा था कि मेरे अटलांटिस पे, मेरे राज्य पे आकर के ये लोग अपनी धाक जमाना चाहते हैं। तो इस जगह जो है एक्वामैन भड़क जाता है और फ्लैश और शज़ैम से लड़ने लगता है और फ्लैश और शज़ैम को जो है वो इस जगह पर हरा भी देता है। जब एक्वामैन फ्लैश और शज़ैम को हरा देता है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इविल यूनिवर्स का एक्वामैन भी आकर के खड़ा हो चुका है। अब यहाँ पर अपने मेन यूनिवर्स का एक्वामैन प्लस अपने इविल यूनिवर्स का एक्वामैन दोनों ही जो है आमने सामने खड़े हैं और यहाँ पर वो लोग थोड़ी सी बातचीत भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी बात बन नहीं पाती और उन दोनों को आपस में लड़ना पड़ता है। इस जगह जो हमारे अच्छे यूनिवर्स का जो एक्वामैन था वो इविल यूनिवर्स के एक्वामैन को हरा देता है। एक्वामैन जैसे ही अपने इविल वर्जन को हराता है यानी दूसरे एक्वामैन को हराता है तभी हम देखते हैं वहाँ पर गॉड ऑफ वॉर एरीज आ चुका है, जो कि हाँ ग्रीक माइथोलॉजी का वही एरीज है जिसे गॉड ऑफ वॉर गेम में क्रेटोस ने मारा था, लेकिन गॉड ऑफ वॉर से इस गेम का कोई लेना देना है नहीं। तो यहाँ पर जो है अलग स्टोरी फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर गॉड ऑफ वॉर एरीज जो है एक्वामैन के सामने आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक्वामैन जो है एरीज की कोई खास बात नहीं समझता है और उसे लगता है कि एरीज जो है हमें अपने यूनिवर्स से यहाँ पर लेकर के आया। इस वजह से वो एरीज से लड़ना शुरू कर देता है और एरीज को हरा भी देता है और उसे हराने के बाद फाइनली वो उसकी बात सुनने के लिए राजी होता है। हाँ, उसे जब अच्छे से सूंघ लेता है ना पटक पटक के, तब उसकी बात सुनना चालू करता है।
अब जो इस यूनिवर्स का एरीज है, हाँ जो भगवान है वो भी अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग ही दिखाए गए हैं इस गेम में। तो अब इस यूनिवर्स का जो एरीज है वो बताता है एक्वामैन के लिए कि क्योंकि मुझे जो है जंग से ही ताकत मिलती है, जब तक अलग अलग जगहों पर युद्ध नहीं होते हैं तब तक मेरी ताकतें बढ़ती नहीं है। तो अब क्योंकि सुपरमैन जो है इस यूनिवर्स पे जो है राज कर रहा है, इस पृथ्वी पर राज कर रहा है और हर जगह उसने जंग रुकवा दी है, सारे युद्ध रुकवा दिए हैं। अब सब जगह बिल्कुल ही शांति फैली हुई है, क्योंकि कोई भी इंसान जो है सुपरमैन के खिलाफ तो खड़ा होना चाहेगा नहीं किसी भी कीमत पे। तो अब जो है एरीज चाहता है कि ये दुनिया जो है पहले की तरह डेमोक्रेसी में जाए, जहाँ पर लोग अपनी अपनी सोचों को सामने रख पाए। ऐसे नहीं कि किसी एक बंदे की तब वजह से जो है सभी की सोच दब के रह जाए और सभी खौफ में जिए। इस वजह से जो है ना तो युद्ध होते हैं ना कुछ होता है, और इसी वजह से जो है एरीज की ताकतें बढ़ नहीं रही थी। अब इस जगह जो है एक्वामैन बोलता है कि अगर तूने जो है हमें इस यूनिवर्स में नहीं घसीटा है तो किसने घसीटा है। तो इस जगह जो है एरीज बोलता है कि मैंने नहीं घसीटा, लेकिन इंसर्जेंट्स ने घसीटा है। अब यहाँ पर एक्वामैन पूछता है कि वो कौन है, तो एरीज यहाँ पे बताता है कि इंसर्जेंट्स वो हैं जो सुपरमैन की ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो एक्वामैन पूछता है कि क्या वो सारे के सारे हीरोज हैं, लेकिन एरीज यहाँ बोलता है कि सारे के सारे हीरोज नहीं है, बस केवल एक वजह है, वो है बैटमैन। हाँ, अकेला बैटमैन उन सभी के खिलाफ जो है जंग छेड़ के खड़ा हुआ था। लेकिन एक्वामैन को यहाँ पर एक बात और पता लगती है कि जिन हीरोज ने भी सुपरमैन का विरोध करना चाहा उसने उन्हें मार दिया। हाँ, उसने अपने साथ के हीरोज को मार दिया इस यूनिवर्स में, जिनमें से पहला था ओलिवर क्वीन। हाँ, दूसरे यूनिवर्स का ग्रीन एरो। हमारे मेन यूनिवर्स का अभी तक सलामत है, टेंशन मत लो। उस यूनिवर्स के ग्रीन एरो को सुपरमैन ने मार दिया क्योंकि वो उसको अपोज कर रहा था, और जिसमें भी हिम्मत थी ना उसको अपोज करने की, उसने उन सभी को मार दिया जो उसके साथ मिल गए वो जिंदा थे। बैटमैन ने उसे अपोज किया, लेकिन बैटमैन पागल तो है नहीं, और वो अकेला बंदा है जो सुपरमैन से टक्कर ले सकता है। इस वजह से वो जो है अभी भगोड़ा बना हुआ है और अलग अलग जगहों पर छुप रहा है और कुछ लोगों की मदद ले रहा है जो कि सुपरमैन की ताकत को रोकने में हो सकता है कामयाब हो जाए। ये बात जानने के बाद वो एरीज से कहता है कि मुझे जो है इंसर्जेंट्स के पास पहुंचा दो। अब जरूरी बात, इस यूनिवर्स में थोड़ी सी जरूरी बात सुन लो तुम लोग, वरना तुम्हें गेम ऐसा लगेगा कि ये क्या ही हो रहा है, बिल्कुल ही पागलपन चल रहा है क्या। क्योंकि यहाँ पर ग्रीन एरो को डूम्सडे जैसे मॉन्स्टर से लड़ता हुआ दिखाया गया है। तुम लोग सोचो यार ग्रीन एरो को तो एक थप्पड़ में खत्म कर देगा डूम्सडे, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। इस गेम में जो है एक खास तरीके का कैप्सूल दिखाया गया है जो कि क्रिप्टोन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। क्रिप्टोनियन टेक्नोलॉजी जो है सुपरमैन के जो प्लेनेट था ना उसकी टेक्नोलॉजी से, जिससे कि उस कैप्सूल को खाने के बाद लोगों में जो है सुपरमैन की बराबर या उससे थोड़ी सी कम जो है ताकत आ जाती है, जिससे कि वो अच्छे खासे ताकतवर हो जाते हैं। और इन गोलियों को जो है अब यहाँ पर ग्रीन एरो जैसे जो छोटे हीरोज हैं जिनमें उतनी फिजिकल पावर नहीं है उनको वो खा लेते हैं, जिससे कि वो एटलीस्ट सुपरमैन के खिलाफ 2-4 घूंसे तो झेल लें, वरना सुपरमैन एक घूंसे में इनको परलोक यात्रा करा देगा। तो वो चीज़ से बचाने के लिए यहाँ पर कुछ फाइट्स को जेन्युइन दिखाने के लिए जो है इस जगह इस स्टोरी में जो है ये एलिमेंट डाला गया है। और इस यूनिवर्स में, हाँ जो एविल यूनिवर्स है, इसमें हमें पता लगता है कि जो लेक्स लूथर है जिसने जो है हमारे मेन यूनिवर्स में जोकर के हाथों में जो है एक परमाणु बम थमा दिया था, वो अपने इविल यूनिवर्स में, बुरे यूनिवर्स में बुरा है ही नहीं। वो बैटमैन के साथ मिला हुआ है, वो सुपरमैन की डिक्टेटरशिप को खत्म करना चाहता है, लेकिन सुपरमैन का दोस्त होने का नाटक भी कर रहा है। वो वहां से इंफॉर्मेशन बैटमैन के लिए ला करके दे देता है, जिससे कि ये इंसर्जेंट्स की जो अब जो भी क्रिया चल रही है ना वो चल पा रही है, क्योंकि लेक्स लूथर उन्हें पैसे दे रहा है ये सारी चीजें कंटिन्यू रखने के लिए। और यहाँ पर जो है बैटमैन और लेक्स लूथर आपस में बहुत सही दोस्त हैं। अब इस यूनिवर्स का जो बैटमैन है वो इन 4 सुपर हीरोज को बताता है कि जो तुम्हारी यूनिवर्स में जो परमाणु का धमाका होने वाला था ना वो नहीं हुआ है, क्योंकि जोकर जो है इस यूनिवर्स में ट्रांसफर हो चुका है और उसके हाथ में क्योंकि डेटोनेटर था। अब डेटोनेटर एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में तो परमाणु धमाका करने से रहा ना, उसका सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा। इस वजह से जो है हमारा जो मेन यूनिवर्स का जो मेट्रोपोलिस है वो बचा हुआ है, वहां पर कोई भी किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंची है। लेकिन इस यूनिवर्स में जो है बैटमैन ये भी बताता है कि हम जो लोग थे तुम लोगों के यूनिवर्स में बहुत लंबे टाइम से नजर रखे हुए थे, खास करके एक्वामैन, वंडर वुमन, ग्रीन एरो एंड ग्रीन लैंटर्न पे, क्योंकि इन चारों का जो है उसे डीएनए चाहिए एक खास वेपन को अनलॉक करने के लिए जो कि सुपरमैन को रोक सकता है। मार नहीं सकता है, मारेगा नहीं, हालांकि मार सकता है लेकिन
बैटमैन उसे मारेगा नहीं, केवल उसे रोकेगा। लेकिन क्योंकि जो है सुपरमैन को जो है इस तरीके से कमजोर करने का हथियार को जो है एक ही इंसान के हाथ में इतनी सारी पावर नहीं दी जा सकती, इसलिए बैटमैन ने जो है 5 लोगों का जो है यहाँ पर डीएनए जो है उस वेपन पे जो है मैच कराया था कि जब तक ये 5 लोग नहीं चाहेंगे ये वेपन काम में नहीं लिया जा सकता। अब क्योंकि मेन यूनिवर्स में सेकंड यूनिवर्स के जो हीरोज थे ग्रीन लैंटर्न और जो एक्वामैन और वंडर वुमन, ये हो गए थे सुपरमैन की तरफ जो इविल यूनिवर्स के थे, और ग्रीन एरो को तो उसने मार ही दिया था, तो बैटमैन अकेला उस वेपन को जो है एक्सेस नहीं कर सकता था। इस वजह से उसने दूसरे यूनिवर्स से इन्हीं सुपर हीरोज को बुलाया है। अब क्योंकि उनके पास जो है 5 लोगों का डीएनए है तो वो उस वेपन को अनलॉक कर सकते हैं और इविल यूनिवर्स में इविल सुपरमैन को रोक सकते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इविल यूनिवर्स का जो हेल जॉर्डन है, जो ग्रीन लैंटर्न है, उसने येलो रिंग पहन ली है, हाँ सिनेस्ट्रो की येलो रिंग, जो कि इविलनेस का ही प्रतीक है एक तरीके से, और वो इस वजह से जो है अभी सुपरमैन के साथ मिला हुआ है। लेकिन वो सुपरमैन को एक जानकारी और दे देता है कि हमारे यूनिवर्स में जो है कुछ हमारे ही डुप्लीकेट्स घूम रहे हैं, जैसे कि वंडर वुमन, ग्रीन एरो और दूसरा ग्रीन लैंटर्न भी, दूसरा हेल जॉर्डन भी। तो ये बात जानने के बाद सुपरमैन बोलता है कि मुझे हर चीज की खबर चाहिए, मैं जो है सभी चीजों को जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। Fly away. It's the first time of today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे जो मेन यूनिवर्स का जो जोकर है वो जो है हमारे मेन यूनिवर्स के ही बैटमैन से जो है यहाँ पर लड़ रहा होता है, और वो किसी तरीके से मैनेज भी कर लेता है बैटमैन को वहाँ पर हराने के लिए। लेकिन तभी जो है वहाँ पर ग्रीन लैंटर्न, जो कि अब ग्रीन लैंटर्न रहा ही नहीं था क्योंकि उसने येलो रिंग पहन ली थी, तो वो जो है येलो लैंटर्न बन चुका था, और यहाँ पर जो है हॉक गर्ल भी थी। वो लोग जो है बैटमैन को इस तरीके से घायल पड़ा हुआ देख करके उसे उठा करके ले जाते हैं, और वो सोचते हैं कि हमने जो है इंसर्जेंट जो बैटमैन था उसे पकड़ लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनका बैटमैन था ही नहीं, दूसरे यूनिवर्स का बैटमैन था, हमारे अच्छे यूनिवर्स का बैटमैन था। वो उसे पकड़ के सुपरमैन के सामने ले जाते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि क्योंकि जोकर जो है अभी पुलिस की नज़रों में आ चुका था और उन्हें लग रहा था कि जोकर मर चुका है, तो आखिर ये बहरूपिया है कौन, तो इस वजह से जो है वो खबर जो है जस्टिस लीग तक पहुंच जाती है, और जस्टिस लीग के जो मेंबर्स हैं वो जोकर को रोकने के लिए आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घमासान के बाद जो है वो लोग इविल जस्टिस लीग को वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन तभी जो है जोकर हमारा जो सेकंड यूनिवर्स का जो इविल यूनिवर्स का जो बैटमैन है उसे बता देता है कि मैंने जो है बैटमैन को वहाँ पर घायल कर दिया था, जिस वजह से वो जो लोग हैं बैटमैन को अपने साथ ले गए। हाँ, हमारे जो मेन यूनिवर्स का जो बैटमैन था वो जस्टिस लीग के अभी काबू में था, इविल जस्टिस लीग के, जो जानने के बाद बैटमैन की थोड़ी सी जो है बुद्धि खिसक जाती है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर रुकना अभी सेफ नहीं था, इस वजह से वो वहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे ही वो लोग निकल रहे होते हैं तो बैटमैन को पता था कि जोकर चाहे किसी भी यूनिवर्स का हो, वो भाई सब पैदा ही हरामजादगी के लिए हुआ है, इसलिए बैटमैन जो है वहाँ पर उसे यूं ही छोड़ के नहीं जाता, उसको पकड़ के अपने साथ ले जाता कि बेटे तेरे को तो बंद ही करना पड़ेगा, तू चाहे किसी भी यूनिवर्स में रहे, तू रहेगा आराम ही। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुपरमैन को जो है ये मल्टीवर्स का लफड़ा जो है अभी समझ में आ चुका है, और वो जो है अभी दूसरे यूनिवर्स में भी जाना चाहता था, लेकिन फ्लैश जो है उसे सुझाव देता है कि हम दूसरे यूनिवर्स में नहीं जाएंगे बल्कि उन्हें दूसरे यूनिवर्स से यहाँ घसीट के लाएंगे। अगली सीन में हम देखते हैं कि बैटमैन के साथ में जो हमारे नए सुपर हीरोज आकर के मिले थे
वो लोग बैट केव में जाते हैं और वहाँ पर अपने अपने डीएनए को मिला करके वो हथियार निकालने की कोशिश करते हैं कि जो कि सुपरमैन को न्यूट्रलाइज कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैक एडम और वंडर वुमन जो इविल यूनिवर्स के हैं वो आकर के जो है उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पर वो जो हीरोज हैं वो जैसे तैसे करके उन लोगों को हरा देते हैं और वो हथियार फाइनली निकाल लेते हैं जिससे कि सुपरमैन को रोका जा सकता था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हमें फिर से जो है फर्स्ट यूनिवर्स को दिखाया गया है। हाँ, हमारा जो अच्छा यूनिवर्स था, तो उस यूनिवर्स में जो फ्लैश, साइबोर्ग और सुपरमैन जो है वो अपने जो बच्चे कुछ जो सुपर हीरोज है ना, जो दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो चुके थे, उन्हें वापस अपने यूनिवर्स में खींचना चाहते थे। लेकिन उन्हें वापस अपने यूनिवर्स में खींचने के चक्कर में जो हमारे मेन यूनिवर्स का जो अच्छे यूनिवर्स का जो साइबोर्ग था ना, वो उधर दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो चुका है। तो हाँ, एक और सुपर हीरो जो है अभी इस यूनिवर्स में आ चुका है, लेकिन उसे अब पता तो है नहीं कि यहाँ पर आकर क्या चल रहा है। तो वो जो डेथ स्ट्रोक को बुरा समझने लग जाता है, जिस वजह से वो डेथ स्ट्रोक से लड़ने भी लगता है। लेकिन चीजें जो है धीरे धीरे समझ में आने लग जाती हैं साइबोर्ग के लिए भी। इधर हम देखते हैं कि बैटमैन और उसकी टीम जब यहाँ पर से वो हथियार लेकर के निकल चुके होते हैं, तब सुपरमैन और डायना, वंडर वुमन जो इविल वाले हैं वो यहाँ पर आते हैं। और सुपरमैन को जो है पता लग जाता है कि बैटमैन जो है क्रिप्टोनाइट का इस्तेमाल उसे रोकने के लिए करना चाहता है। इस वजह से जो है सुपरमैन अभी न्यूज चैनल पे अनाउंसमेंट कर देता है कि जो बैटमैन है उसे एक आइलैंड पे शाम को 6 बजे खत्म कर दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी या फिर उसे मिटा दिया जाएगा जैसे भी हो। ये बात सुनने के बाद जो हमारा जो सेकंड यूनिवर्स का जो बैटमैन था, उसकी टीम थी, वो समझ जाते हैं कि वो लोगों के सामने जो है केवल दिखावा कर रहा है, वो उसको मारने वाला तो नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी सुपरमैन के ऊपर किसी भी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो इविल बन चुका था, इस वजह से वो लोग जो है बैटमैन को बचाने के लिए वहाँ पर निकल पड़ते हैं और साथ ही साथ अपने मिशन को भी कंप्लीट करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो फ्लैश और शज़ैम है, उनके मन में भी कहीं ना कहीं सुपरमैन के लिए जो है डाउट आ चुका है। वो लोग कहते हैं कि हाँ, सुपरमैन ने बुरे लोगों को सजा दी, वो सब सही था, लेकिन अभी ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और जो शज़ैम है वो बोलता है कि क्या हो अगर बैटमैन के साथ भी सुपरमैन वही करे जो ग्रीन एरो के साथ किया था। हाँ, क्योंकि सुपरमैन ने जो है इस यूनिवर्स के ग्रीन एरो को मार दिया था। लेकिन इस जगह जो है फ्लैश बोलता है कि वो केवल एक चारा है, सुपरमैन उसे मारेगा नहीं। लेकिन शज़ैम इस जगह पर राजी नहीं होता, कहता है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर डेथ स्ट्रोक आ जाता है उन दोनों से भिड़ने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इंसर्जेंट्स हैं, हाँ, जो नए सुपर हीरोज मिलकर के इकट्ठा हुए हैं, वो हमारे पुराने यूनिवर्स के बैटमैन को बचाने के लिए आए हैं। और यहाँ पर एक्वामैन जो है सुपरमैन वगैरह का सबका ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अलग अलग सुपर हीरोज को जो है अलग अलग मिशन मिले हुए हैं, जिससे कि वो बैटमैन को बचा सकें और सुपरमैन को रोक सकें। यहाँ पर ग्रीन एरो और बैटमैन सीधा ही हमारे मेन यूनिवर्स के बैटमैन को जो है उनके चंगुल से छुड़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते में जो है उन्हें कुछ जो है हीरोज मिल जाते हैं जो कि अभी गलत साइड में, और उनको उनसे लड़ना पड़ जाता है। लेकिन वो लोग उन्हें हराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जब बैटमैन और ग्रीन एरो ने हमारे जो मेन यूनिवर्स का जो बैटमैन था उसे बचा लिया है, तो सुपरमैन को इस बात का पता लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है बैटमैन, ग्रीन एरो दूसरे वाले बैटमैन को लेकर के भागने में कामयाब हो जाते हैं। और वो भागने के लिए जो है टेलीपोर्टेशन की मदद लेते हैं, जो कि उन्होंने एक्टिवेट किया था वॉच टावर से। हाँ, जस्टिस लीग का जो वॉच टावर था जो अंतरिक्ष में था। इस वजह से सुपरमैन समझ जाता है कि वो लोग जो है अभी वॉच टावर में गए होंगे। इस वजह से सुपरमैन वॉच टावर में उन लोगों को पकड़ने के लिए जाता है। लेकिन ये एक्चुअल में जो लेक्स लूथर का और बैटमैन का प्लान नहीं था। वो लोग चाहते थे कि सुपरमैन को जो है वॉच टावर में पहुंचा करके सुपरमैन के साथ ही उस वॉच टावर को उड़ा दिया जाए, जिससे कि सुपरमैन थोड़ा सा कमजोर हो जाता। हालांकि मरता तो नहीं, लेकिन कमजोर हो जाता। इस वजह से जो है सुपरमैन जो है उस वॉच टावर की तरफ बढ़े जा रहा था। वो सोच रहा था कि बैटमैन वहाँ पे होगा, लेकिन सुपरमैन जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो वो लोग जो है वॉच टावर को उड़ा देते हैं। अब इस जगह हम देखते हैं कि जो लेक्स लूथर है वो सुपरमैन को नीचे बुलाता है और फाइनली वो जो है अपने कवर को एक्सपोज कर देता है कि वो कभी भी सुपरमैन के लिए काम कर ही नहीं रहा था, वो बैटमैन के लिए काम कर रहा था। अब सुपरमैन जो है इस आवाज को सुनकर के नीचे आने लगता है, जहाँ पर लेक्स लूथर जो है सुपरमैन के ऊपर निशाना लेकर के तैयार खड़ा था कि जैसे ही वो यहाँ पे आएगा मैं उसे शूट कर दूंगा। जैसे कि सुपरमैन बहुत ही कमजोर हो जाता, ऑलमोस्ट मरने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन वो मरता नहीं। वो वहाँ पर बस उसको रोकना चाहते थे। लेकिन लेक्स लूथर जैसे ही जो है सुपरमैन के ऊपर निशाना लेता है, पीछे से शज़ैम जो है उसे डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से सुपरमैन से जो है लेक्स लूथर को आमने सामने लड़ना पड़ता है। और ऑब्वियसली लेक्स लूथर जो है सुपरमैन से हैंड टू हैंड फाइट में किसी भी हालत में नहीं जीत सकता, वो चाहे कितना भी भयानक आर्मर क्यों ना पहन ले। तो
इस जगह सुपरमैन लेक्स लूथर को भी मौत के घाट उतार देता है। अब ये जो बगावत सुपरमैन के खिलाफ हुई थी वो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और कहता है कि अब क्योंकि लोग जो है उसको अपोज करना चाहते हैं, उसने जो है पूरी दुनिया में से क्राइम को ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बाद भी लोग जो है वो चीज़ें अगर चाहते हैं तो मैं उन्हें वो दूंगा। सुपरमैन चाहता है अभी मेट्रोपोलिस और गॉथम जो दो शहर हैं इन दोनों को बिल्कुल ही मिट्टी में मिला देना इसके लोगों के साथ, और वो जो ये भी चाहता है कि वो दूसरे यूनिवर्स में जा कर के उन लोगों को ढूंढेगा जिन्होंने इधर इंटरफेयर किया है उनके यूनिवर्स में और उनको भी सजा देगा। ये बात सुनने के बाद शज़ैम यानी बिली बैटसन जो है सुपरमैन से राजी नहीं होता है और वो जो है सुपरमैन को अपोज करने की कोशिश करता है वहां पर, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ी वाली हरकत थी। Wait, we're wiping out whole cities? Invading worlds and other dimensions? You have a problem, Billy. Well, yeah. It's crazy. It's going too far. Man's world is incapable of self-rule. We will preserve order. No, no. There have to be limits. Even on us. Especially on us. That's enough! We can't do this. Have you gone nuts? Lois would never want it. Just... Anyone else? शज़ैम को खत्म करने के बाद सुपरमैन जो है इन दोनों शहरों को तबाह करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने जो टीममेट्स होते हैं उनको भी ऑर्डर दे देता है कि कैसे भी करके तुम इन दोनों शहरों को बिल्कुल खत्म कर दो जड़ से। ये चीज़ देखने के बाद फ्लैश जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो हैल जॉर्डन से कहता है कि ये चीज़ें अभी बहुत दूर जा रही हैं और हम अपने ही टीममेट्स को अभी मारने लगे हैं, तो ये चीज़ मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं यहाँ से सब कुछ छोड़ करके जा रहा हूँ। इस जगह जो हैल जॉर्डन है वो फ्लैश से कहता है कि यहाँ पर छोड़ के जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर सुपरमैन को ये चीज़ पता लगी तो वो फ्लैश को भी मार देगा, लेकिन फ्लैश जो है यहाँ पर तैयार नहीं था। इस वजह से जो है हैल जॉर्डन उससे लड़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर फ्लैश जो है हैल जॉर्डन को हरा करके वहाँ से भाग जाता है। अब इस जगह जो फ्लैश है वो बैटमैन दूसरे बैटमैन और उसकी टीम को जो है आकर के सब कुछ बता देता है कि सुपरमैन जो है मेट्रोपोलिस और गॉथम को जो है बिल्कुल मिट्टी में मिलाना चाहता है, लेकिन इस जगह जो है जो सेकंड यूनिवर्स का जो बैटमैन है वो कहता है कि तुम लोगों की ये लड़ाई नहीं है, तुम लोग अपने यूनिवर्स में जाओ और वहाँ पर जाकर के खुशी से रहो। और वंडर वुमन को पता था कि सुपरमैन जो है कहीं ना कहीं हमारे यूनिवर्स में आकर के ये तबाही मचाना चाहेगा, लेकिन बैटमैन कहता है तुम उधर तैयारी करके तैयार बैठना कि जब सुपरमैन आए तो तुम उसे वहाँ पर ख़त्म कर दो, ये मेरी लड़ाई है तो मैं लड़ूंगा। इस जगह जो है हमारे जो मेन यूनिवर्स का जो बैटमैन है पहले यूनिवर्स का, वो जो है उन्हें सुझाव देता है कि हम अपने यूनिवर्स के सुपरमैन को यहाँ बुला करके इस यूनिवर्स के सुपरमैन को हरा सकते हैं, क्योंकि सुपरमैन ही सुपरमैन को हरा पाएगा। ये सुझाव जो है पूरी टीम को जो है पसंद आता है, लेकिन तभी उन लोगों के ऊपर जो है हमला हो जाता है, जिस हमले में वंडर वुमन वहाँ पर लड़ रही होती है, लेकिन तभी एरीज उसे ट्रांसफर कर देता है अमेज़न में और वहाँ जा करके वंडर वुमन अमेज़ोनियंस को जो है राजी कर लेती है अपने साथ जाने के लिए। यहाँ पर जो हमारे मेन यूनिवर्स का जो अच्छे यूनिवर्स का जो बैटमैन है वो सुपरमैन को यहाँ लाने के लिए तैयार ही होता है, लेकिन जो एविल यूनिवर्स का बैटमैन है वो रोक देता है उसे और कहता है कि एक यूनिवर्स का सुपरमैन ही यहाँ पर तबाही मचाने के लिए काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर जो है बैटमैन जो है उसकी बात से राजी नहीं होता है, क्योंकि वो अपने यूनिवर्स के सुपरमैन को जानता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। वहाँ दोनों बैटमैन आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन जो हमारे अच्छे यूनिवर्स का जो बैटमैन है वो सुपरमैन को फाइनली इस यूनिवर्स में बुला ही लेता है, अच्छे वाले सुपरमैन को, जो कि यहाँ पर आकर के यहाँ की पूरी सिचुएशन समझता है और बैटमैन से कहता है कि हमें वहाँ पर जल्दी करनी होगी, क्योंकि सुपरमैन और उसकी टीम ने इन दोनों शहरों को तबाह करना शुरू कर दिया है और हमें उन्हें जल्दी से जल्दी रोकना होगा। अब हम यहाँ पर रियल एक्शन शुरू होते हुए देखते हैं गेम में, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुपरमैन जो है एक एक करके सब कुछ ठीक करते हुए जा रहा है। हाँ, हमारे अच्छे यूनिवर्स का अच्छा वाला सुपरमैन। हम सबसे पहले देखते हैं कि वो सिनिस्ट्रो को जा करके रोकता है। That'll hold you long enough. Not so super, was he?
Here's your chance to do what's right. I would take it. उसके बाद देखते हैं कि वो एक अटलांटिस की बहुत ही बड़ी आर्मी को रोकता है, जैसे कि इविल एक्वामैन जो है लीड कर रहा था। Superman, to take on the might of Atlantis? Yes, we are. उसके बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन जो है डूम्सडे से फाइट करता है। With rescue and recovery. I'll break off a Legion as quickly as possible. Thanks, Diana. You always make it look easy. Let's get through this first. Then tell me how easy it looked. We'll need to... हमारे मेन यूनिवर्स का जो सुपरमैन है वो जैसे ही डूम्सडे को हराता है तभी वहां पर इविल सुपरमैन जो है आकर के खड़ा हो जाता है। उससे कहता है, जो इविल सुपरमैन है वो बोलता है कि मैंने जो है इस जगह पर पूरे क्राइम वगैरह सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन जो है चीज़ें वैसी नहीं चल रही फिर भी जैसी मैं चाहता हूँ। इसलिए जो इविल सुपरमैन कहता है कि मैं तुझे यहाँ पर सबसे पहले खत्म करूँगा, उसके बाद तेरे यूनिवर्स में से लुइस लेन यानी अपनी पत्नी को वापस लाऊंगा। हाँ, दोनों ही यूनिवर्स में सुपरमैन की पत्नी जो है लुइस लेन ही है, तो वो एक तरीके से इसकी बीवी को अपने पास लाने की कह रहा था कि मैं इस यूनिवर्स में उसको लाऊंगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि किस तरीके से मैंने इस दुनिया में जो क्राइम को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। लेकिन इस जगह जो मेन यूनिवर्स का सुपरमैन है वो बोलता कि वो बिल्कुल ही पागल हो जाएगी ये यूनिवर्स देख करके और तेरी वैसीपने को देख करके। लेकिन यहाँ पर जो है ये सुनने के बाद जो है इविल सुपरमैन की थोड़ी सी बुद्धि खिसक जाती है और वो नॉर्मल सुपरमैन से, हमारे अच्छे वाले सुपरमैन से लड़ने की कोशिश करता है। उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन फाइनली जो हमारा अच्छी यूनिवर्स वाला सुपरमैन है वो इविल सुपरमैन को हरा देता है। You won't terrorize these people any longer. Fear is the only thing these people understand. One day, you'll learn.
और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बैटमैन और सुपरमैन है उन्होंने मिलकर के एविल सुपरमैन को रेड सन की जो लाइट थी उसमें कैद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर सुपरमैन की जो है ताकतें खत्म हो जाती हैं और एविल सुपरमैन अब वहीं पर फंस के रह गया है। और फाइनली यहाँ पर जो है इस कहानी का होता है अंत। अब कैसे ही देखो छोटी सी चीज़ ने जो है, छोटी चीज़ तो खैर इसको नहीं कहेंगे क्योंकि किसी के लिए जो है अपनी फैमिली को खोना छोटी चीज़ नहीं होती है, लेकिन जब ये छोटी सी चीज़ किसी बहुत ही ताकतवर इंसान के साथ हो जाए तो ये कैसे ही चीज़ों को बदल सकती है। तो यहाँ पर हमने इस गेम में देखा कि एक छोटा सा चुनाव, एक परिस्थिति, एक सिचुएशन कैसे ही पूरी दुनिया को बदल के रख सकती है। तो कुछ भी करने से पहले सोच लेना चाहिए। सो यही था इस गेम की स्टोरी में। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी और गेम के रोस्ट स्टोरी वीडियो या थियोरेटिकल किसी वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। मेरी तरफ से टाटा। Fly away. It's the first time of today.